तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में सीखेंगे और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। उसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 1 में हम लोग सीखेंगे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, और पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि हमारा जो क्यूबिक इक्वेशन होता है उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। इसमें जनरली 3-4 तरह का क्वेश्चन आता है, तो हम अभी ये वीडियो में 3 तरह का क्वेश्चन करवाएंगे। अब बाकी आने वाली वीडियो में हो सकता है तो हम और भी क्वेश्चन आप करवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये फैक्टराइजेशन होता कैसे है। फैक्टराइजेशन करने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन हम जो सबसे सिंपल तरीका होता है और सबसे ईजी तरीका होता है, जो कि होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो तरीका आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन उतार लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 6x² - 7x - 3। अभी हमको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, तो उसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। आपको स्टेप 1 में क्या करना है कि जो फर्स्ट वाला टर्म है और जो लास्ट वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या बोले? आपको जो फर्स्ट वाला टर्म है और लास्ट वाला टर्म है उसके सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो हम लोग स्टेप 1 क्या किए? स्टेप में हम लोग जो है वो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करने पर सर अब आपको लगेगा कि सर यहाँ पे -3 है, तो उसको मल्टीप्लाई करने पर -18 आना चाहिए। आपका कहना सही है, लेकिन एक सेकंड के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि ये माइनस को हम लोग ना लें, और जब ये माइनस को हम लोग नहीं लेंगे तो हमारा सिर्फ 6 और 3 बचेगा। तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ रहा है 18। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। प्राइम फैक्टराइजेशन 18 का निकालेंगे तो 2 का टेबल में 18 कितना बार में आता? 9 बार में। और 3 का टेबल में 3 कितना बार में? 3 का टेबल में 9 कितना बार में आता है? 3 बार में। तो हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हमारा 2 × 3 × 3 आया। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे अब हमको ये तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 नंबर को लाना है। समझिएगा क्या किए। सबसे पहला स्टेप में हम दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 6 3 जा कितना हो गया? 18 हो गया। अब 18 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर निकल के आया, 2 × 3 × 3, तो 2 × 3 × 3 है। अब हमको ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके कोई 2 नंबर लाना है। अब चाहे वो ये दोनों को मल्टीप्लाई करे, या ये दोनों को मल्टीप्लाई करे, या ये दोनों को मल्टीप्लाई करे, मतलब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा नंबर लाना है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर हमारा बीच वाला जो -7 है वो आए। हम क्या बोल रहे हैं, आपको ये 3 नंबर से 2 नंबर बनाना है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए? -7। तो एक सेकंड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा कितना हुआ? 6। यहाँ क्या बचा? 3। अब अगर आप 6 में 3 को जोड़िएगा तो 9 होगा, और 6 में 3 को घटाइएगा तो 3 होगा। कभी भी हमारा 7 आने वाला नहीं है, तो ये दोनों नंबर हमारा नहीं होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों को ले सकते हैं। तो 3 3 जा कितना होगा? 9, और 2 को यहाँ रख सकते हैं। अब अगर हम 2 में 9 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, लेकिन 2 में 9 को घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा सर यहाँ तो -7 है, आप तो 7 ला रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 में 9 को ना घटाकर -9 में 2 को घटा सकते हैं। ये देखिए, ये आया कहाँ से? साइन अपने अनुसार ले सकते हैं। ये आया कहाँ से? बोलेंगे सर हम सिर्फ क्या किए कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 हो गया, और ये जो 2 है उसको यहाँ पे उतार दिए, तो ये हमारा 2 और 9 हो गया। अब हमको लाना था माइनस, तो दिमाग लगाएं, और दिमाग लगा के हम क्या किए कि पहला नंबर में माइनस दे दिए, दूसरा नंबर में प्लस दे दिए। अब सबको पता है ये हमारा कितना आने वाला है? -7। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे। ये इतना जो हम लोग मिर्च मसाला किए ये इसीलिए क्योंकि ये हमारा जो मिडिल का पार्ट है उसको 2 भाग में हम तोड़ सकें। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 6x² है। अब ये जो -7x है
उसको क्या लिखेंगे, -9x प्लस 2x माइनस 3। हम क्या किए, ये -7 को दो पार्ट में तोड़ दिए और इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब हम लोग क्या किए कि इसको दो पार्ट में तोड़ दिए। अब हमारा फैक्टराइजेशन जो है एकदम पानी की तरह बहुत ही स्मूथ बनेगा। देखिए कैसे, अब हमको सिर्फ इसमें कॉमन लेना है। तो साफ दिख रहा है सर दोनों में x आएगा तो x को कॉमन लेंगे, और हम लोग को ये भी दिख रहा है कि सर दोनों जो है वो 3 का टेबल में आता है, तो 3 का टेबल में आता है तो 3 को भी कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अंदर क्या बचेगा। अगर हम आपसे बोले कि आपके पास 2 गो x है और 1 गो x ले लिए तो आपके पास क्या बचा सर x बचा। और अगर 3 का टेबल में 6, देखिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और 3 को हम बाहर निकाल लिए तो बचा क्या 2 बचा। माइनस का माइनस होगा, और सेम इसी तरह से 9x को हम लोग 9x को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, और हम लोग कौन सा कॉमन ले लिए 3x कॉमन ले लिए, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा 3 बचेगा। अब सेम अगर इसमें मिलाने जाएंगे तो दोनों में x मिल रहा है क्या, दोनों में x नहीं मिल रहा है तो x तो कॉमन आ नहीं सकता। दोनों में ऐसा कोई नंबर भी नहीं है जो दोनों में कॉमन आ जाए। जैसे यहाँ पे दोनों में हम लोग देखें तो सर 3 है, क्योंकि 3 का टेबल में 6 भी आता है, 3 का टेबल में 9 भी आता है, लेकिन इस तरह यहाँ पे है नहीं। तो जब नहीं रहेगा उस कंडीशन में हम लोगों को कॉमन क्या लेना रहेगा 1, और जब कॉमन हम लोग 1 लेंगे तो हमारा जो पूरा है वही उतर जाएगा 2x माइनस 3। जब आप इस तरह का क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल हो। क्या बोले, जब आप इसको बना रहे होंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के फॉर्म से, तब आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो इक्वल हो। अब ये टर्म और ये टर्म को लिख दीजिए, क्या है यहाँ पे 3x और ये क्या है +1, और ये टर्म को लिख दीजिए 2x माइनस 3। जी हाँ, ये 2 गो है लेकिन लिखाएगा 1, और ये दोनों 1। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, वो भी किससे हुआ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। आइए हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं जो कि हमारा है फैक्टराइजेशन। देखिए बहुत से बच्चों को इस तरह का क्वेश्चन में डाउट होता है जो कि हम अभी बताने वाले हैं। जैसे लिखा हुआ है x² माइनस 2। अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि सर आप इसमें क्या किए थे कि पहला और लास्ट का दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो आपका यहाँ पे 18 आ गया था, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिए थे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम तो बोलते हैं बाबू ऐसा कुछ मत करो, तुमको एक फॉर्मूला याद बस रखना है a² माइनस b², जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इस तरह का क्वेश्चन जहां भी आपको दिखे, जैसे y² माइनस 15, x² माइनस 4, p² माइनस 3, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है सारा एक ही मेथड से बनता है। आपको करना क्या है, आपको बस दिमाग में एक चीज याद रखना। क्या पता है, दिमाग में एक चीज ये याद रखना है कि सर अगर हम √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम लोग 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब √2 को 2 बार गुना करने पर 2 आ रहा है तो 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। बोलेंगे ऑफ कोर्स सर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए हमारा x² है, ये माइनस है, और ये 2 को जो है वही √2 का हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। तो 2 को हम लोग क्या लिखें √2 का स्क्वायर लिखें। अब आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए। देखिए जहाँ हमारा x है वहाँ हमारा a है, जहाँ हमारा √2 है वहाँ हमारा b है। तो इसी को एक बार प्लस में और इसी को एक बार माइनस में लिखे हैं। तो सेम चीज़ हम लोग करेंगे, एक बार हमारा x प्लस √2 होगा और एक बार हमारा x माइनस √2 होगा। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया कंप्लीट। तो सबसे इजी फैक्टराइजेशन ये था। आप बोलिए सर सबसे इजी फैक्टराइजेशन ये था, उसके बाद ये था। अब तीसरा जो फैक्टराइजेशन है ये रूट में आता है, और बच्चे रूट को देख के पता नहीं क्यों डर जाते हैं।
रूट के क्वेश्चन को कभी भी देख के डरना नहीं है, उल्टा इसी टाइप का क्वेश्चन को आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो चलिए देखते हैं रूट का क्वेश्चन किस तरह बनेगा। उसके लिए आप इसको उतार लीजिए, हम अभी इसको रफ करने वाले हैं। चलिए रूट का क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए रूट का क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले हमको क्वेश्चन उतारने दीजिए। ये हमारा √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। हालांकि एक और क्वेश्चन बन सकता था जिसमें बीच वाला पार्ट जो है वो रूट में रहता है, तो उस तरह का क्वेश्चन हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इस तरह का क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। हमको सबसे पहला स्टेप हम आपको क्या सिखाए थे कि यहाँ पे जो नंबर रहता है और यहाँ पे जो नंबर रहता है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब सर √3 और 4√3 को मल्टीप्लाई करना। तो 4 को तो 4 हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4 3 जो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या किए कि ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। आपको पता अगर यहाँ पे माइनस रहता फिर भी हम इसी को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो 12 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। स्टेप 1 ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, स्टेप 2 जो हमारा प्रोडक्ट आया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालता है, 2 का टेबल में 12 6 बार में, 2 का टेबल में 6 जो है वो 3 बार में आता है। अब स्टेप 3 क्या था कि हमारा जो 12 है वो अब क्या बन गया, 2 × 2 × 3। अब ये 3 नंबर से हमको 2 नंबर बनाना है। क्या बोले, 3 नंबर से हमको 2 नंबर बनाना है और वो 2 नंबर को जोड़ने पर या घटाने पर -8 आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अगर हम एक नज़र में बोले तो सर 3 2 जा 6 और ये 2 हमारा हो गया। अब अगर हम 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आएगा जो हमारा किसी काम का नहीं है। 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा जो कि हमारा कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर हम 6 में 2 को जोड़ दिए तो 8 आ जाएगा। लेकिन सर यहाँ तो -8 है, तो हम बोलेंगे क्या दिक्कत है, दोनों में माइनस लगा दीजिए। अब -6 में -2 को घटाने पर -8 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ पता है, इसका ये मतलब हुआ कि सर हम लोग मिडिल वाला पार्ट को -6x -2x लिख सकते हैं और ये जैसा है वैसा ही रहेगा। अब आता है सर कॉमन लेने का बारी। कॉमन कैसे लें, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन इससे लेते हैं। आप इससे भी ले सकते हैं, तो इससे हम लोग लेते हैं। तो इससे कॉमन क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आप 6 देखिए, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। अब 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं तो, और ये जो 3 है उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं √3 × √3। हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये दोनों से कॉमन लेना पड़ेगा। अब अगर आप डायरेक्ट 6 को देखिएगा तो आपको इसमें √3 नहीं नजर आएगा, आपको इसमें √3 नहीं नजर आएगा, लेकिन इसके अंदर √3 है। कैसे है हम आपको दिखा दिए। हम सबसे पहले क्या किए, 6 को लिखे 2 × 3 और 3 को फिर क्या लिखे √3 × √3। हमको पता है, ये चीज़ याद रखिएगा, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है। वही चीज़ 3 को हम लोग 2 बार √3 लिख दिए, वही चीज़ 3 को 2 बार √3 लिख दिए। अब आइए देखिए कॉमन कैसे लेते हैं। √3 इसमें निकल रहा है तो ले लेंगे, और क्या निकल रहा है सर, दोनों में x निकल रहा है तो दोनों में x ले लेंगे। अंदर क्या बचा, तो देखिए √3x² से √3x ले लिए तो x बचा, ये माइनस का माइनस बचा। अभी यहाँ पे देखिए 6 में, ये डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, 6 में हमारा √3 निकल गया और x भी साथ में था तो x भी निकल गया, तो ये निकल गया, बचा क्या 2√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2√3। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को और एक बार आप प्ले करके देख लीजिएगा। हम आपको दावा के साथ बोलते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फिर से कॉमन लेते हैं, तो दोनों में देखिए कहीं हमको x नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है यहाँ नहीं आ रहा है, तो x तो कॉमन नहीं ले सकते। बाकी हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग -2 को कॉमन लेंगे, एक यही आएगा।
तो अंदर क्या बचेगा, तो सर अंदर एगो x बचेगा। ये देखिए -2x था, तो वहाँ से -2 को कॉमन ले लिया, बचा x, बीच में प्लस है लेकिन हम यहाँ माइनस लिखेंगे। अब माइनस लिखने का कारण दो है। सबसे पहला कि सर हमारा यहाँ माइनस दिख रहा है तो हमको यहाँ माइनस देना पड़ेगा, जो कि जेन्युइन सा बात है, क्योंकि आप बताए थे ये पार्ट सेम रहना चाहिए। और अगर दूसरा कारण आप ढूंढिएगा तो दूसरा कारण ये है कि सर -1 माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस यहाँ होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे पहले से अगर प्लस लिख देते तो फिर तो हमारा प्लस माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्लस है। तो प्लस कब आता है, जब दो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, माइनस। अब 4√3 में 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 2√3। अब सर आप बताए थे ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए, तो √3x - 2, और ये दोनों को साथ में लिख दीजिए, x - 2√3। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया कंप्लीट। ये जो 3 का क्वेश्चन हम बताए हैं, तीनों का तीनों क्वेश्चन जो है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बना। अब एक और क्वेश्चन आता है जिसमें बीच का पार्ट जो होता है वो रूट में होता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमको लगता है वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया होगा। तो अगर आपको हमारा बताने का टेक्निक अच्छा लगा, हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा, तो हमारी वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस हमें एक छोटा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इस तरह का और भी वीडियो बनाएं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।